बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। माय नेम इज़ नदीफ़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाअल्लाह आज अल कलिमा फ़सल का हम आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे जो कि वहदुल हर्फ़ के हवाले से यानी हर्फ़ के हवाले से है। तो इसमें हम हर्फ़ की तारीफ़ और इसके हुक्म को पढ़ेंगे। क्या हुक्म है हर्फ़ का? तो हर्फ़ आपको पता है एक कलिमा है, यानी कलिमे की क़िस्म में से है। कलिमे की 3 क़िस्में थीं, इस्म, फ़ेल और हर्फ़। तीसरी क़िस्म का नाम हर्फ़ है। ठीक है, तो इसके बारे में पहले एराब पढ़ लेते हैं, फिर तर्जुमा और फिर तशरीह इसकी पढ़ेंगे। वहदुल हर्फ़, ठीक, वहदुल हर्फ़ी कलिमतुन ला तदुल्लु अला माना फ़ी नफ्सिहा बल तदुल्लु अला माना फ़ी गैरिहा। ठीक, नाबु मिन फ़इन्ना मानाहल इब्तिदाउ वहिया ला तदुल्लु अलैहि इल्ला बादा ज़िक्री मा मिनहुल इब्तिदाउ कल बसरती वल कूफ़ती मिस्लु तक़ूलु सिरतु मिनल बसरती इलल कूफ़ती व अलामतुहु अन ला यसिह्हल इख़बारु अन्हु वला बिही व इल्ला यक़बलु अलामातुल अस्माई वला अलामातुल अफ़आली वलिल हुरूफ़ वलिल हर्फ़ी फ़ी कलामिल अरबी फ़वाइदुन कर्रब्ति बैनल इस्मैनि नहबु ज़ैदुन फ़िद्दारी अविल फ़िअलैनि नहबु उरीदु अन तज़रिबा औ इस्मिन व फ़िअलिन कज़रब्तु बिल ख़शबती अविल जुमलतैनि नहबु इन जाअनी ज़ैदुन अकरमतुहु व गैरु ज़ालिक मिनल फ़वाइदिल लती तारिफ़ुहा फ़िल क़स्मि सालिसी इंशाअल्लाहु तआला। व युसम्मा हर्फ़न लिवुक़ूइही फ़िल कलामी हर्फ़न ऐ तरफ़ा इज़ा लैसा मक़सूदन बिज़्ज़ाति मिस्लुल मुस्नदी वल मुस्नद इलैहि। ठीक, यह इसका इराब था और इसका तर्जुमा और तशरीह क्या है इसको गौर से पढ़ते हैं। तो देखिए वहदुल हर्फ़, ठीक, तो हद एक ऐसी तारीफ़ को कहते हैं, मैंने पहले भी बताया था जैसे कि हद एक ऐसी तारीफ़ को कहते हैं जो उस इल्म के या उस जुज़ के अज्ज़ा को मुकम्मल तौर पर घेरे हुए हो। ठीक है, मुकम्मल तौर पर शामिल करती हो और उसके अलावा जो जितने उलूम हैं उनको अपने अंदर से खारिज करने वाली हो, यानी उस तारीफ़ में जामियत भी हो और इख्तितामियत भी हो। जामियत इस एतबार से कि हर्फ़ के जो अज्ज़ा हैं, हर्फ़ की तारीफ़ उन तमाम को समेटने वाली हो, अपने अंदर समोने वाली हो, और जो हर्फ़ की तारीफ़ में शामिल नहीं है, यानी फ़ेल और इस्म जैसे हर्फ़ में शामिल नहीं है। फ़ेल और इस्म अलग चीज़ और हर्फ़ अलग चीज़ है। तो हर्फ़ की तारीफ़ ऐसी हो कि वो अपने अज्ज़ा को अपने अंदर शामिल करने वाली हो, यानी हर्फ़ में जो चीज़ें पढ़ी जाएंगी उनको शामिल करने वाली हो, और हर्फ़ में जो चीज़ें नहीं पढ़ी जाएंगी उनको बिल्कुल बर्खास्त करने वाली हो, उनको बिल्कुल मना करने वाली हूँ अपनी तारीफ़ से। तो एक ऐसी तारीफ़ को हम हद कहते हैं। ठीक है, तो हद यानी हर्फ़ की तारीफ़, हद्दुल तारीफ़ क्या है, हद्दुल हर्फ़ क्या है कि कलिमतुन ला तदुल्लु अला माना फ़ी नफ्सिहा, एक ऐसा कलिमा जो अपने मायने पर बज़ात खुद दलालत नहीं करता। ठीक है, अपने मायने पर बज़ात खुद दलालत नहीं करता, यानी अगर मैं आपके सामने कोई हर्फ़ बोलूँ तो आपको उसके मायने सिर्फ़ उस लफ्ज़ से समझ में नहीं आ सकते, बजाय ये कि मैं उसके साथ कोई इस्म या कोई फ़ेल ऐड करूं जिससे आपको उसके मायने समझ में आए, अदरवाइज़ आपको उसके मायने समझ में नहीं आएंगे। जैसे अगर मैं सिर्फ मिन कहूं तो मिन से आपको उसके मायने समझ में नहीं आएंगे, उसी तरह सिर्फ इला कहूं तो मिन इला से आपके को इसके मायने समझ में नहीं आएंगे। मिन के मतलब है से और इला का मतलब है तक। अब से और तक के मायने हमें समझ नहीं आ रहा। लाहौर से, कराची से, इस तरह से अगर कहा जाए तो समझ में बात आती है कि यहाँ से इब्तिदा की बात शुरू हो रही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अगर से कहा जाए या इला कहा जाए तक, तो इससे मायने समझ में नहीं आते। ठीक है, तो कलिमा एक यानी कि हमारे पास जो हर्फ है एक ऐसा कलिमा है जो नहीं दलालत करता अपने मायने पर बज़ात खुद, यानी ऐसा कलिमा जो अपने मायने पर बज़ात खुद दलालत नहीं करता, बल तदुल्लु अला माना फ़ी गैरिहा, लेकिन ये दलालत करता है दूसरे के ज़रिए से। माना फ़ी गैरिहा यानी गैर के मायने में दलालत करता है, यानी इसके मायने जब ही मालूम हो पाएंगे जब कोई गैर इस पर अमल करेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको मिसाल बताई कि लाहौर से या कराची तक, तो इसमें जो है आपको समझ में आएगा कि यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है, लेकिन सिर्फ हर्फ बोला जाए तो हमें इसके मायने मालूम नहीं हो पाएंगे। नहवु मिन, जैसे कि इसकी मिसाल है मिन। मिन क्या है? मिन हर्फ है। मिन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, से। फ़इन्ना मानाहल इब्तिदाउ, के इसके मायने क्या है? इब्तिदा के मायने, किसी भी चीज़ की इब्तिदा को मिन के ज़रिए से बताया जाता है, जैसे कराची से। ठीक है, इस तरह से इब्तिदा बताई जाती है किसी भी चीज़ की। वही ला तदुल्लु अलैहि, और ये दलालत नहीं करता उस पर, इल्ला बाद ज़िक्री मा मिनहुल इब्तिदा। ठीक है,
मगर ये कि उसके बाद इब्तिदा का जिक्र किया जाए। वो दलालत नहीं करेगा इस मायने पर, मगर ये कि उसके बाद इसके पास जो है बता दिया जाए कि यहाँ से मिन जो है मिन के ज़रिए से बता दिया जाए कि सिर्तु मिनल बसराती, यानी बसरा से। ठीक है, अरबी में तो पहले जिस जगह से शुरू होगा सफ़र उसका नाम मिन के बाद आएगा, और उर्दू में हम कहते हैं कराची से। जिस जगह से सफ़र स्टार्ट हुआ है तो उसका नाम कराची का नाम पहले आएगा और उसके बाद जो है से का लफ्ज़ आएगा। लेकिन अरबी में क्या होता है कि मिनल बसराती अगर कहना है कि बसरा से मैंने सफ़र किया तो हम कहेंगे मिनल बसरा, यानी मिन का लफ्ज़ पहले आएगा उसके बाद बसरा से आएगा। कि तो कह रहे हैं कि वही अला तदुल्लु अलैहि, और ये दलालत नहीं करता इस पर, यानी किस पर दलालत नहीं करता, इब्तिदा पर दलालत नहीं करता। इल्ला बादा ज़िक्री मा मिनहुल इब्तिदा, मगर ये कि उसके बाद इब्तिदा का जिक्र कर दिया जाए, यानी जिस जगह से इब्तिदा हो रही है उसका जिक्र कर दिया जाए। यानी कह दिया जाए मिनल बसरती, तो फिर पता चलेगा कि मिन का मतलब यहाँ ये है कि बसरा से। ठीक है, कल बसरती वलकूफ़ती, जैसे कि बसरा और कूफ़ा। जैसे कि इसकी मिसाल है मसलन तक़ूलु, आप कहेंगे, तुम कहोगे, सिरतु मिनल बसरती इलल कूफ़ती, मैंने सफ़र किया बसरा से कूफ़ा तक। ठीक है, समझ आ गई। तारीफ़ क्या हुई, वहद्दुल हर्फ़ी कलिमतुन ला तदुल्लु अला मा फ़ी नफ़्सिहा, के हर्फ़ की तारीफ़ ये है कि एक ऐसा कलमा जो अपने मायने पर बज़ात खुद दलालत नहीं करता, बल तदुल्लु अला मा फ़ी गैरिहा, बल्कि दलालत करता है किसी और के मायनों में, यानी किसी और लफ्ज़ के ज़रिए से मायनों में दलालत करता है। नहवु मिन, जैसे कि इसकी मिसाल मिन है, फ़इन्ना मानाहा इब्तिदा, और इसका मायना इब्तिदा का है। वही अला तदुल्लु अलैहि, और ये इस पर दलालत नहीं करेगा, यानी ये इब्तिदा पर दलालत नहीं करेगा। इल्ला बादा ज़िक्री मा मिनहुल इब्तिदा, मगर ये कि इसके बाद इब्तिदा का जिक्र कर दिया जाए, यानी जिस जगह से इब्तिदा हो रही है मिन के बाद उस जगह का जिक्र कर दिया जाए। कल बसरती वल कूफ़ती, जैसे कि बसरा और कूफ़ा। मसलन तक़ूलु सिरतु मिनल बसरती, जैसा कि आप कहेंगे सिरतु मिनल बसरती, मैंने सफ़र किया, मैंने सैर की बसरा से कूफ़ा तक। ठीक है, उसके बाद है कि वअलामतुहु अल्ला यसिहुल अखबारु अन्हु वला बिही। ठीक है, कि यानी इसकी अलामत यह है कि इसके ज़रिए से ना ख़बर दी जाए और ना ही इसके बारे में ख़बर दी जा सके। ठीक, व अल्ला युक़बलु अलामातुल अस्माई। ठीक, और इसके बाद ये है कि वला अलामातुल अफ़आली। ठीक है, इसमें ना तो इस्म की अलामतें पाई जाती हैं और ना ही, यानी इसमें ना इस्म की अलामतें पाई जाएंगी और ना ही फ़ेल की अलामतें पाई जाएंगी, यही इसकी अलामत है। इल्मुन नहव में भी आपने ये बात पढ़ी थी कि ना इसमें फ़ेल के अलामत पाई जाती हैं और ना ही इस्म की अलामत पाई जाती है, और यही इसकी अलामत है। यानी फ़ेल की अलामतों का ना पाई जाना और इस्म की अलामतों का ना पाए जाना, यही इसकी अलामत कहलाती है, यही इसकी पहचान होती है कि इसमें इस्म और फ़ेल की कोई पहचान ना हो। वलिल हर्फ़ु फ़ी कलामिल अरबी फ़वाइदुन। ठीक है, अब यहाँ पर एहतमाल पैदा हो सकता था किसी के जहन में कि जब हर्फ़ के मायने खुद समझ ही नहीं आ रहे, हर्फ़ के मायने पहचान में ही नहीं आ रहे कि इसके मायने क्या हैं, तो इसको हमने जो है इसको कलिमा में क्यों शामिल किया, यानी हमने इसको मौजू लफ्ज़ क्यों कहा। यानी हमने पढ़ा था ना कि लफ्ज़ वो है जो आदमी की ज़ुबान से निकले, जो भी बात आदमी की ज़ुबान से निकले उसे लफ्ज़ कहते हैं। फिर हमने लफ्ज़ की दो किस्में बताई कि ठीक है, लफ्ज़ मौजू भी हो सकता है और मुहमल भी हो सकता है, यानी बे मायने भी हो सकता है और बा मायने भी हो सकता है। फिर हमने ये कहा था कि बा मायने लफ्ज़ की किस्में हमने बताई थी कि दो किस्में हैं, मुफरद और मुरक्कब, लेकिन हमने मुहमल को यानी बेमायने लफ्ज़ को बिल्कुल छोड़ दिया था, हमने उसकी बात ही नहीं की थी, इस वजह से कि बेमायने लफ्ज़ से हमें कोई सरोकार नहीं था, हम उसको पढ़कर भी कोई कुछ नहीं कर सकते थे, उसका काम नहीं है अरबी ज़ुबान में। लेकिन जो मौजू लफ्ज़ था उसकी हमने किस्में बयान की थी, इसलिए कि वो बामायने लफ्ज़ था और उसकी मज़ीद हमें तौज़ीह की ज़रूरत थी। तो इसमें कहा जा रहा है कि जब मिन या इला जैसे अल्फाज यानी हर्फ़ के मायने हम उसके बज़ात ख़ुद मायने दलालत यानी उसके मायने हम हासिल नहीं कर सकते, तो इसको हमने मौजू में शामिल क्यों किया, तो इसका जवाब दिया गया है इस इबारत के ज़रिए कि वलिल हर्फ़ी फ़ी कलामिल अरबी फ़वाइदुन, के कलाम अरब में अरबी ज़ुबान में हर्फ़ का फ़ायदा है, हर्फ़ का फ़ायदा होता है। कर रब्ती, जैसे कि रब्त दो बैनल इस्मैनी, दो इसमों के दरमियान, जैसे कि रब्त का ताल्लुक़ होना दो इसमियों के दरमियान। नहवु ज़ैदुन फ़िद्दारी अविल फ़िलैनी। ठीक है, दो इसमों के दरमियान रब्त का फ़ायदा देता है। जैसे देखें, दार एक अलग इसम था, ज़ैद एक अलग इसम था, दो अलग अलग इसमों का नाम था। ज़ैद एक लड़के का नाम है और दार घर का नाम है।
अब ये दो अलग लफ्ज़ थे, अब फ़ी के ज़रिए से इसमें एक रब्त पैदा हो गया कि ज़ैदुन फ़िद्दारी, दो अलग अलग लफ्ज़ थे, इसमें कोई जुमला नहीं बन रहा था, ये अलग अलग लफ्ज़ थे, ज़ैद एक अलग था और दार एक अलग था, लेकिन फ़ी के ज़रिए से इसमें एक रब्त पैदा हो गया, ज़ैदुन फ़िद्दारी, ज़ैद घर में है। ठीक है, एक रब्त पैदा हो गया, दोनों में ताल्लुक़ पैदा हो गया, कायम हो गया। तो ये किसकी मिसाल थी कि जब हर्फ जो है दो इसमों के दरमियान आएगा तो इस तरह से मिसाल होगी ज़ैदुन फ़िद्दारी। ठीक है, अविल फ़िअलैनी या दो फ़ेलों के दरमियान कोई हर्फ आ जाए, जैसे नहबु उरीदु अन तज़रिबा, मैंने इरादा किया, अन तज़रिबा मैं चाहता हूँ या मैं इरादा करता हूँ कि अन तज़रिबा कि आप मारें, कि तुम मारो। ठीक है, मैंने इरादा किया है, मैं इरादा करता हूँ कि तू मारे। औ इस्मिन व फ़ेलिन, या एक इस्म और एक फ़ेल के दरमियान हो, जैसे इसमें देखें दो इसमों के दरमियान रब्त बताया था, ज़ैदुन फ़िद्दारी, ज़ैद और दार दो अलग अलग लफ्ज़ थे, इनके दरमियान में रब्त बताने के लिए फ़ी आया था। ठीक है, फिर एक मिसाल दी कि दो फ़ेलों के दरमियान भी रब्त कायम हो सकता है कि उरीदु अन तज़रिबा, इसमें दोनों क्या थे, तज़रिबा भी फ़ेल था और उरीदु भी फ़ेल था। ठीक है, अन नासिबा की वजह से तज़रिबा जो है क्या है, मंसूब है, और उरीदु क्यों है, उरीदु मरफू क्यों है, क्योंकि इस पर कोई हरफ नासिबा या हरफ जाज़मा वगैरह दाखिल नहीं है। मैं इरादा करता हूँ कि आप मारें, उरीदु में जो सम्मा है ये इसी वजह से है कि इस पर कोई आमिल अमल करने वाला नहीं है, जबकि तज़रिबु असल में तज़रिबु था ये, लेकिन ये तज़रिबा कैसे हुआ, क्योंकि अन नासिबा इस पर दाखिल है। औ इस्मिन व फ़ेलिन, या इस्म या फ़ेल के दरमियान आए हर्फ, जैसे कि ज़रबतु बिलखशबती, ज़रबतु मैंने मारा, बिलखशबती मैंने मारा, बिलखशबती लकड़ी से, मैंने मारा लकड़ी से। तो इसमें क्या बताया गया है, ज़रबतु क्या है, फ़ेल है, बिलखशबती बा हर्फ जर, और खशबा क्या है, मजरूर। अब आपको पता है कि इस्म पर ही हर्फ जर दाखिल होता है, कभी भी फ़ेल पर दाखिल नहीं होता, तो बा हर्फ जर का अलखशबा पर दाखिल होना ये बता रहा है कि अलखशबा क्या है, एक इस्म है, और ये जो बा हर्फ जर और ये तमाम चीज़ें आई हैं किस में आई हैं, यानी एक फ़ेल और एक इस्म के दरमियान आई है। यानी तीन ताल्लुक़ आपको बताए गए कि कभी हो सकता है कि रब्त देने का काम हर्फ जो है वो दो इस्मों के दरमियान करे, कभी दो फ़ेलों के दरमियान भी कर सकता है, और कभी एक इस्म और एक फ़ेल के दरमियान भी कर सकता है। ठीक है, अविल जुमलतैनी, हो सकता है कि दो जुमलों के दरमियान हर्फ जो है रब्त पैदा कर रहा हो। ठीक है, जैसे कि दो जुमले हैं, अली मार्केट गया। ठीक है, अली मार्केट गया एक जुमला हो गया, और दूसरा जुमला हम कहेंगे कि वो सौदा लेकर आया, या कुछ भी हम कह सकते हैं कि वो कपड़े ख़रीद कर लाया। ये दो जुमले हैं, तो इसमें जो है एक ऐसा लफ्ज़ लगा दें जो दोनों के दरमियान जो है एक रब्त पैदा करने वाला हो, तो ये भी हर्फ कहलाएगा। तो इन जाअनी ज़ैदुन अकरमतुहु, इन जाअनी ज़ैदुन, देखें ये एक अलग जुमला था, जाअनी ज़ैदुन था, सिर्फ जाअनी ज़ैदुन आया मेरे पास ज़ैद। इन जाअनी ज़ैदुन, इन जाअनी ज़ैदुन का मतलब क्या हो गया, इन जाअनी ज़ैदुन अगर आया मेरे पास ज़ैद, अकरमतुहु तो मैं उसका इकराम करूँगा। अकरमतुहु एक अलग लफ्ज़ था, एक अलग जुमला था, अकरमतुहु मैं उसका, अकरमतुहु का तो वैसे मतलब क्या था, अकरमतु मैंने इकराम किया, हूँ उसका, लेकिन इन आ गया तो इसका मायने जो है मुस्तकबिल वाले हो जाएंगे। तो इन जाअनी ज़ैदुन अकरमतुहु, अगर ज़ैद मेरे पास आया तो अकरमतुहु मैं उसका इकराम करूँगा। ठीक है, तो इसमें क्या किया है इसने, इनने जो है रब्त का फ़ायदा दिया है। ठीक है, तो इसमें और हो सकता है कि इन जो है कोई भी जो आपके पास हर्फ हो, वो ज़रूरी नहीं है कि दो जुमलों के दरमियान में आए तो वो जो है कोई रब्त कायम करे। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आकर उसका काम ये है कि वो रब्त पैदा करे, ताल्लुक़ पैदा करे। अब ज़रूरी नहीं है कि वो दरमियान में आकर ही ताल्लुक़ पैदा करेगा, हो सकता है कि वो कॉर्नर पे आए, यानी वो किनारे पर आकर भी ताल्लुक़ पैदा कर सकता है। जैसे इसने यहाँ पर किनारे पर रहकर ही ताल्लुक़ पैदा किया है कि इन जानी ज़ैदुन, अगर ज़ैद आया, अकरमतुहु मैं उसका इकराम करूँगा। वग़ैरु ज़ालिक मिनल फ़वाइद अल्लती तारिफ़ुहा फ़िल क़स्म सालिस इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, इसके अलावा जो इसके फ़वाइद हैं वो हम इंशाअल्लाह क़स्म सालिस में पढ़ेंगे। वयुसम्मा हरफन, और ये हर्फ कहलाता है, लिवुक़ूइही फ़िल कलामी हरफन। ठीक है, इसलिए कि कलाम में तन्हा होता है, यानी कलाम में क्या होता है, किनारे होता है। हरफन, हर्फ जो लुग़त में हम इसको क्या कहते हैं, किनारे पर होना, अदम भी कहते हैं और किनारे पर होना भी कहते हैं हर्फ को। इस वजह से कह रहे हैं कि वयुसम्मा हरफन, इसको हर्फ कहा जाता है, लिवुक़ूइही फ़िल कलामी
हरफन यानी किनारे पे होने की वजह से इसको हरफन कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि सिर्फ इस मिसाल में हर्फ जो है किनारे पर था, लेकिन इन 3 मिसालों में तो हर्फ किनारे पर नहीं था। ठीक है, तो इसमें हम कहेंगे जैसे ज़ैदुन फिद्दारी में फ़ी हर्फ जर जो है दरमियान में था, अन हर्फ नासिबा दरमियान में था, बा हर्फ जर जो है दरमियान में था। तो हम कैसे कह रहे हैं कि किनारे पर? किनारे से मुराद ये नहीं कि वो उसका कॉर्नर पे होना, ये तो एक ज़ाहिरी मायने, लेकिन अरबी ज़ुबान में या जो हम इस्तिलाही बातें पढ़ते हैं उसमें जो है उसमें मजाजी मायने देखे जाते हैं। तो मजाजी मायनों के एतबार से इसका मतलब तरफन यानी एक किनारे पर होना। इज़ा लैसा मक़सूदन बिज़्ज़ाती, किनारे पर होने से मुराद ये है कि लैसा मक़सूदन बिज़्ज़ाती कि ये अपनी ज़ात से मक़सूद नहीं होता। ठीक है, अपनी ज़ात के एतबार से मक़सूद नहीं होता। हर्फ जो है अपनी ज़ात के एतबार से मक़सूद नहीं होता, यानी इला का अपने ज़ाती मायने कोई नहीं निकलेंगे, मिन के अपने ज़ाती कोई मायने नहीं निकलेंगे, यानी इसके ज़ात के कोई मायने नहीं है जब तक इनके साथ कोई फ़ेल या कोई इस्म ना दाखिल हो जाए। तो इसकी अपनी ज़ात पर कोई दलालत नहीं है, कोई ज़ात मकसूद नहीं है। इस एतबार से कह रहे हैं कि हर्फ को हर्फ कहा गया है कि वो एक किनारे पर होता है। मिसलुल मुस्नदी वल मुस्नद इलैही, क्योंकि हर्फ ना मुस्नद होता है और ना ही मुस्नद इलैही होता है। और मुस्नद इलैही की एक इम्पॉर्टेंस होती है, एक वैल्यू होती है। ठीक है, लेकिन ये जो हमारे पास हर्फ है, हर्फ ना तो मुस्नद होता है और ना ही मुस्नद इलैही होता है, तो वो किनारे पर होता है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? हर्फ कहते हैं। तो इसके बाद थोड़ी सी इसकी तशरीह है, इसको ज़रा गौर से पढ़ लेते हैं ताकि और अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाए। मैंने आपको बहुत सी बातें अभी बता दी हैं तशरीह से पहले भी, तो इसको और अच्छी तरीके से देख लेते हैं कि हद्दुल हर्फ यानी हद की तारीफ़ क्या है हमारे पास, कि फ़ेल की तारीफ़ और इसकी अलामतों से फ़ारिग होकर यहाँ से मुसन्निफ़ हर्फ की तारीफ़ और इसकी अलामत और वजह तस्मिया बयान फरमा रहे हैं। हर्फ की तारीफ़, हर्फ एक ऐसा कलमा है जो अपने मायने पर बज़ात खुद दलालत नहीं करता। ठीक है, ये मैं बात आपको बता चुकी हूँ कि हर्फ एक ऐसा कलमा है जो अपने मायने पर बज़ात खुद दलालत नहीं करता, बल्कि अपने मायने पर दलालत करने में दूसरे कलमे का मोहताज होता है। जब तक इसके साथ कोई और कंबाइन नहीं होगा, कोई और नहीं मिलेगा, इसके मायने हम मालूम नहीं कर सकते। ठीक है, मिन के मायने ऐसी इब्तिदा के हैं जो किसी दूसरी चीज़ के साथ मुक़य्यद हो। ठीक है, मिन के मायने ऐसी इब्तिदा के हैं जो किसी और के साथ मुक़य्यद हो, यानी उसके साथ क़ैद हो उसकी या मुक़य्यर हो। और इला के मायने ऐसी इंतहा के हैं जो दूसरी चीज़ के साथ मुक़य्यद हो। सही है, इला के मायने भी किसी जगह का नाम लेंगे, किसी चीज़ का नाम लेंगे तभी समझ आएंगे ना, तो मुक़य्यद है। ये आप अपने मायने बताने में बज़ात खुद दलालत नहीं कर रहा, बल्कि ये किसी और के साथ मुक़य्यद है, किसी और के साथ जुड़ा हुआ है। यानी ये मिन और इला अपने मायने खुद बयान नहीं करते। वो जो मैंने आपको बात बताई वही है कि बल्कि इस चीज़ के मोहताज होते हैं जिससे इब्तिदा और जिस चीज़ की तरफ इंतहा हो रही हो, यानी इब्तिदा से ये मुंसलिक होंगे और इंतहा से मुंसलिक होंगे। मिन इब्तिदा से मुंसलिक होगा और इला इंतहा से मुंसलिक होगा। जैसे सिर तो मिनल बसरत इलल कूफती, मैंने सैर की बसरा से कूफा तक, तो बिन जो है जुड़ा हुआ है बसरा से और इला जुड़ा हुआ है कूफा से। ये मिन और इला अपने मायने उस वक्त तक नहीं बताएंगे जब तक इस चीज़ के साथ मुक़य्यद ना कर दें जिससे इब्तिदा और इंतहा हो रही है। ठीक है, उसके बाद है कि ला तदुल्लु अला माना फ़ी नफ्सिहा, यानी अपने मायने पर बज़ात खुद दलालत नहीं करते। इस इबारत का मतलब यह है कि असल वज़ा के एतबार से हर्फ अपने मायने पर बज़ात खुद दलालत नहीं करेगा, बल्कि दूसरे कलमे का मोहताज होगा। लेकिन वो अस्मा जो असल वज़ा के एतबार से अपने मायने पर बज़ात खुद दलालत करते हैं, बाद में चल के वो दूसरे अस्मा के मोहताज हो गए, वो हर्फ में शामिल नहीं होंगे। मतलब कहने का ये है यहाँ पर कि आपने कुछ अस्मा पढ़े हैं ऐसे जो दूसरे अल्फाज के मोहताज होते हैं। ठीक है, जैसे कि अस्माए इशारा होते हैं। ठीक है, अस्माए मौसूला होते हैं। आपने देखा है ये अस्माए मौसूला खुद कुछ नहीं बनता, बल्कि अस्माए मौसूला के साथ सिला जब तक नहीं मिलेगा तो वो जुमला नहीं बन सकता। ठीक है, उसी तरह अस्माए इशारा मुशारुन इलैहि के मोहताज होते हैं। तो यहाँ पर एक इश्काल पैदा हो सकता था कि ऐसे तो कुछ अस्मा भी हैं, यानी हर्फ के बारे में ये कहा गया था कि ये दूसरे लफ्ज़ का, दूसरे फ़ेल का या दूसरे इस्म का मोहताज होता है। तो हम यहाँ पर इश्काल किया जा सकता था हम पर कि यहाँ पर जो है कुछ अस्मा भी ऐसे हैं जो मुशारुन इलैहि के मोहताज होते हैं और कुछ अस्मा मौसूल भी ऐसे हैं जो सिले के मोहताज होते हैं। तो यहाँ पर यही बात बता दी गई कि ऐसे अल्फाज जो हैं हमारे पास वज़ा के एतबार से अपने मायने पर बज़ात खुद दलालत करने वाले हैं, बाद में अगरचे चलकर वो अस्मा ऐसे हो गए कि वो मोहताज हो गए किसी सिले के या मुशारुन इलैहि के, तो हम उनको जो है हर्फ नहीं कह सकते, हम उनको इस्म ही कहेंगे। उनको हम क्या कहेंगे? इस्म। जैसे कि वो अस्मा जो हमारे
दूसरे इस्म की तरफ मुज़ाफ़ होकर इस्तेमाल होते हैं, या वो अस्मा जो मुशारुन इलैहि के मोहताज होते हैं, या वो अस्मा जो मौसूला अस्मा मौसूल जो सिले के मोहताज होते हैं, वो हर्फ की तारीफ़ में दाखिल नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि जब वाज़े ने उनको वज़ा किया था तो उस वक्त वो अपने मायने पर दलालत करने में दूसरे कलमे के मोहताज नहीं थे। बाद में इस्तेमाल के एतबार से बात पाई गई। ठीक है, जब वाज़े ने यानी जिस शख्स ने उन्हें वज़ा किया है, निकाला है लुग़त में, तो जब वाज़े ने उन्हें अक़ज़ किया था यानी निकाला था, बनाया था, तो उस वक्त वो अल्फाज जो थे वो अल्फाज किसी और के मोहताज नहीं थे। जो इस्म की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, इस्म मोहताज नहीं थे, इसी वजह से हम उनको जो है हर्फ नहीं कह सकते। हर्फ हम उन्हीं को कहेंगे जो अपने मायने पर बज़ात खुद दलालत नहीं करता, और ऐसे अस्मा जो मुशारुन इलैहि के मोहताज होते हैं या सिले के मोहताज होते हैं तो हम उनको हरगिज़ जो है हर्फ नहीं कह सकते, क्योंकि वाज़े ने जब उनको वज़ा किया था तो उस वक्त वो बग़ैर किसी मोहताजी के अपने मायने बताने पर खुद दलालत करते थे। ठीक है, अब उसके बाद है अलामतुहु, इसकी अलामत क्या है। यहाँ भी अलामत से मुराद ख़ासा है, और ख़ासा से मुराद आपको पता है मा युजदु फ़ी वला युजदु फ़ी गैरिही, यानी वो उसमें मौजूद हो और किसी और में मौजूद ना हो। हर्फ ना तो मुस्नद होता है, ना ही मुस्नद इलैहि होता है, ना मुखबिर अन्हु होता है, ना ही मुखबिर बिही होता है। हर्फ ना इस्म की अलामत को कबूल करता है, ना फ़ेल की अलामत को कबूल करता है, और ना इस्म की अलामत को कबूल करना और ना फ़ेल की अलामत को कबूल करना, यही इसकी अलामत है। कि आप जहाँ कहीं भी देखें कि इसमें कोई फ़ेल की, जो आपने फ़ेल की अलामतें पढ़ी हैं वो उसमें से कोई भी अलामत नहीं पाई जा रही, और जो इस्म की अलामतें पढ़ी हैं उस लफ्ज़ में कोई भी वो अलामत नहीं पाई जा रही, तो फ़ौरन समझ जाएं कि ये ना इस्म है ना ये फ़ेल है, बल्कि ये हर्फ है। ठीक है, वला अलामातुहु फ़ी कलामिल अरबी फ़वाइदुन, यानी कि ये जो हमारे पास हर्फ है इसके कलाम अरब में, अरबी ज़ुबान में फ़ायदा है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि इसको मौजू से इसीलिए हमने जुदा किया है, यानी हमने मौजू की क़स्म बताई है, इसमें हमने मुहम्मल नहीं कहा। क्यों? क्योंकि इसमें अरबी ज़ुबान में कोई ना कोई फ़ायदा है, जबकि जो मुहम्मल था उसका कोई भी ज़ुबान में फ़ायदा नहीं था। तो यहाँ से मुसन्निफ़ का मकसद एक इश्काल को दूर करना है, वो ये है कि कलाम मुस्नद और मुस्नद इलैहि से मिलकर बनता है, और हर्फ सिर्फ मुस्नद होता है ना मुस्नद इलैहि। तो गोया ये कि हर्फ कलाम अरब में बेफ़ायदा हुआ, और बेफ़ायदा चीज़ का काबिल ज़िक्र नहीं होता। ठीक है, बेफ़ायदा चीज़ कोई काबिल ज़िक्र तो नहीं होती, यानी हर्फ के बारे में आपको पता है कि ना मुस्नद बनता है ना मुस्नद इलैहि बनता है, और आपको पता है कि कलाम यानी कोई भी कलमा जो होता है वो मुस्नद और मुस्नद इलैहि से मुरक्कब होता है। तो यानी कहने का मकसद ये है कि जब हर्फ जो है मुस्नद भी नहीं बन सकता, मुस्नद इलैहि भी नहीं बन सकता, तो ये तो ये एक मुहम्मल लफ्ज़ हुआ। ठीक है, बेकार लफ्ज़ हुआ। तो इसका जवाब यूँ दिया गया है कि हर्फ या तो इस्मों के दरमियान रब्त का फ़ायदा देता है, ज़ैदुन फ़िद्दारी, या दो फ़ेलों के दरमियान उरीदु अन तज़रिबा, या इस्म और फ़ेल के दरमियान रब्त का फ़ायदा देता है, ज़रबतु बिलक़सबती, यानी किसी भी एतबार से हर्फ जो है बेमायने बेफजूल नहीं हुआ, बल्कि इसका कोई ना कोई फ़ायदा है, भले वो दो इस्मों के दरमियान हो सकता है, दो फ़ेलों के दरमियान हो सकता है, या एक इस्म और एक फ़ेल के दरमियान हो सकता है। वयुसम्मा हरफन, ठीक है, इसको हर्फ क्यों कहते हैं? इस वजह से कहते हैं इसको हर्फ कि इस इबारत में साहिब हिदायत ने बताया है कि हर्फ का नाम हर्फ क्यों रखा गया है। हर्फ के मायने लुगत में किनारे के हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि हर्फ कलाम अरब में किनारे में वाक़ होता है, यानी मुस्नद और मुस्नद इलैहि की तरह मक़सूद बिज़ात नहीं होता, यानी अपनी ज़ात से ख़ुद मुराद नहीं होता, बल्कि वो एक तरफ होता है, इसलिए इसको हर्फ कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।